हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमने क्लियर किया था ओलंपिक सिंबल्स। तो आज हम बात करेंगे ओलंपिक आइडल्स के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ठीक है जी। तो जो ओलंपिक आइडल क्या है, जो मेन ओलंपिक आइडल है वो है लोगों की हर तरह से लोगों का विकास करना, मतलब कि उनकी फिज़िकली विकास करना, उनकी वैल्यूज़ को डेवलप करना। वैल्यूज़ मतलब क्या है, उनमें एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान हो, ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने की भावनाएं हो। ये मतलब कि सभी चीज़ों को जो क्या है पर जो हमारी दुनिया के लोग हैं उनमें पैदा करना। किसके थ्रू? गेम्स के थ्रू भी। हाँ जी, वो सभी लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे आके जब खेलेंगे, पूरा वर्ल्ड, देखिए ओलंपिक गेम्स चलते हैं, पूरा वर्ल्ड उसमें पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, सभी देशों के लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनका मेन मकसद यही था भी हाँ जी, वो सभी लोग हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे ऊपर आके इकट्ठे हों, वो एक दूसरे से मिलें और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझें, और इससे क्या उनमें एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट पैदा हो और एक दूसरे की जो इज्जत करें वो। नेक्स्ट क्या है, ओलंपिक ऑब्जेक्टिव्स। तो ओलंपिक का उद्देश्य क्या था? ओलंपिक का मेन उद्देश्य था भी हाँ जी, जो लोगों को क्या है एक दूसरे के साथ बांधना, ठीक है, एक दूसरे के साथ लोग क्या है मिलजुल के रहें, जो उनको मतलब कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। तो क्योंकि देखिए जो गेम्स चलती हैं तो वहाँ पे क्या है, सभी में जो गेम्स खेलते हैं तो लोग स्पोर्ट्समैनशिप की भावना से खेलते हैं, ठीक है, वहाँ पे अपनी वो परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या है उनको ऐसा होता है कि जब हम अच्छी परफॉर्म करेंगे अच्छा तो सभी हमको देखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे उनकी वो अपनी क्या है जो अपना टैलेंट है उसको दिखाते हैं, ठीक है। और नई नई एक्टिविटी में लोगों को पार्टिसिपेट करना होता है, तो वो नई नई चीज़ें सीखते हैं, एक दूसरे की लैंग्वेज के बारे में जानते हैं, एक दूसरे के कल्चर के बारे में जानते हैं, एक दूसरे की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में जानते हैं, ठीक है, ताकि लोगों को एक दूसरे के हर कल्चर के बारे में पता चल सके, उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में पता चल सके, ठीक है, और लोगों के बिहेवियर के बारे में पता, क्योंकि जब हम किसी से मिलेंगे तभी हमें उनका बिहेवियर पता चलेगा कि हाँ जी वो कि किसी तरह का कोई किसमें क्या प्रॉब्लम है, किसमें क्या प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और दूसरा क्या है, गेम्स में पार्टिसिपेट देश क्या और देश क्या होता है इसके, जैसे भी बंदों को इकोनॉमिकली डेवलप करना, क्योंकि जब गेम्स खेलते हैं तो वहाँ पे प्राइज़ मनी होती हैं, ठीक है, उनको स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं, तो उसमें क्या है बंदों की जो उनको पैसे की भी क्या है उनकी हेल्प होती है, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, उनको अपनी जो हेल्थ के प्रति अवेयर करना, क्योंकि जब गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम अपनी हेल्थ के प्रति भी अवेयर होते हैं, ठीक है, हमें अपनी हेल्थ के बारे में पता चलता है हाँ जी, हम अपनी अगर हेल्थ को सेट रखेंगे तो हम कैसे अपनी लाइफ को या हमारे लाइफ साइकिल को हम बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे की लैंग्वेज के बारे में जानते हैं, एक दूसरे के कल्चर के बारे में जानते हैं, ठीक है। और उससे क्या है, जब हम एक दूसरे के साथ मिलेंगे कि प्लेटफॉर्म पे, तो हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, और क्या है जो दुनिया है या लोग हैं वो एक दूसरे के साथ मिल के रहेंगे, और दुनिया में शांति बनी रहेगी, किसी तरह के कोई भी युद्ध नहीं होंगे, और हमें एक दूसरे की लैंग्वेज सीखने को मिलती है, हमारी वोकैबुलरी बढ़ती है, हमारी नॉलेज इंक्रीज़ होती है, ठीक है जी। तो जो मतलब कि ओलंपिक का उद्देश्य क्या, मेन यही उद्देश्य भी हाँ जी, लोगों को हर तरह से लोगों का विकास करना, कि चाहे वो फिज़िकली हो, चाहे वो उनकी नॉलेज के प्रति हो, चाहे वो उनकी वैल्यूज़ के प्रति हो, चाहे वो उनके इंटरनल अपनी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनके प्रति हो, चाहे वो उनकी थिंकिंग के लिए हो, किसी भी मतलब हर तरह से जो पर्सन हैं उनका विकास करना। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ ओलंपिज्म। तो उसमें क्या है, सबसे पहले क्या है, फ्रेंडशिप। तो देखिए गेम्स के थ्रू क्या है, जो मेन बैरनी कोबर्टिन का गेम स्टार्ट करने का पर्पज़ क्या था, कि हमने पहले भी डिस्कस किया है अभी, जो गेम्स थी इनको मेन पर्पस स्टार्ट करने का यही था भी, क्योंकि लोगों में उस टाइम पे जो क्या था, वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो चुके थे। तो उन कन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए बैरन पैरन कोबर्टिन ने इन गेम्स को स्टार्ट किया कि ताकि लोग एक दूसरे के साथ मिलें, ठीक है, और एक दूसरे को समझें, और एक दूसरे के साथ अपने जो संबंध है अच्छे बनाएं, दोस्त बने एक दूसरे के, जिससे क्या अगर वो दोस्त बनेंगे तो एक दूसरे के साथ फाइट नहीं करेंगे, और जो दुनिया में क्या है शांति बनी रहेगी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, सोलिडेरिटी में क्या है अभी, सभी एक दूसरे के साथ मिल के रहें, ठीक है, एक दूसरे के साथ जो उनका रहना है, ठीक है, एक दूसरे के साथ वो लड़े ना, किस तरह की फाइट ना करें, और एक दूसरे की हेल्प करें, ब्रदरहुड की जो लोगों में क्या है भावनाएं पैदा हों, ठीक है, और जिसमें क्या है वो अपने मतलब कि लोग सिर्फ अपने लिए मत ना सोचें,
मतलब कि अपने साथ वाले दोस्त हैं, जो लोग हैं जिनके साथ वो रहते हैं या अदर कंट्रीज़ हैं, उनके साथ वो जब मिलेंगे तो उनके बारे में जानेंगे, तो क्या है उनको भी और उनकी रिस्पेक्ट आएगी भी, हाँ जी ये भी हमारी तरह से ही बंदे हैं भी, हाँ जी इनके साथ भी हमें मिलकर उनके रहना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, फेयर प्ले। तो जब गेम्स खेलते हैं तो वहाँ पे क्या है, हमें जब स्पोर्ट्समैनशिप की भावना से खेलना चाहिए, किसी तरह का कोई भी ऐसा ड्रग अब्यूज़ नहीं यूज़ करना चाहिए या कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस नहीं यूज़ करना चाहिए। और दूसरा क्या है, जब हमें वहाँ पे कोई भी ऐसी मतलब कि कोई भी ऐसा इनडिसिप्लिन वर्क नहीं करना चाहिए जिससे क्या है हमें और हमारे जो देश है उसको झुकना पड़े या उसका जो सर नीचे हो जाए। क्योंकि देखिए गेम्स में पार्टिसिपेट क्यों करते हैं हम, ताकि हम अपनी जो कंट्री है या हमारा फ्लैग है उसको ऊपर लेके जा सकें। तो अगर वहाँ पे हम ऐसा कुछ गलत काम करेंगे तो उससे क्या है हमारी कंट्री का जो क्या है सर नीचे होगा और हमारा फ्लैग नीचे होगा। तो इसलिए क्या है जब गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं एथलीट तो वो पूरी ध्यान से वहाँ पे रहते हैं और अपना जो उनका मेन पर्पज़ क्या होता है भी, हाँ जी वो हम गेम्स के थ्रू अपनी जो कंट्री है उसको ऊपर लेके जा सकें और लोगों में क्या है अपनी एक पहचान बना सकें भी, हाँ जी भी इस बंदे की जो गेम है या इस बंदे की जो एक्टिविटी है बहुत बढ़िया है। तो वो कैसे होगी, जब हम अपने आप पे कंट्रोल रखेंगे और किसी तरह की कोई भी गेम में बेईमानी नहीं करेंगे, स्पोर्ट्समैनशिप की भावना से खेलेंगे और अपने ओपोनेंट को किसी तरह का कोई भी हार्म करने की ट्राई नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए गेम्स खेलते समय चलो कुछ गेम्स होती हैं जिसमें कॉम्पैक्ट गेम्स होती हैं जिसमें क्या है हमें सामने वाले को हार्म करना पड़ता है, ठीक है, ये बॉक्सिंग होगी या वुशु होगी, ऐसी गेम्स के कराटे हो गए, तो वहाँ पे जायज़ है, ठीक है। बट क्या है जब हम किसी दूसरी गेम जैसे फुटबॉल हो गया या क्रिकेट हो गया या कोई भी गेम लगा लीजिए, ठीक है, हॉकी हो गया, अगर हम ऐसी गेम्स में एक दूसरे को हार्म करते हैं तो वो क्या है गलत जानबूझ के हार्म करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत गलत चीज़ हो सकती है। तो दूसरा क्या है, हमें जीतने के लिए ऐसा कोई भी तरीका नहीं अपनाना चाहिए जिसके साथ क्या है हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर, हमारे कैरेक्टर के ऊपर किसी तरह की कोई भी उंगली हो उठ जाए। क्योंकि फेयर प्ले का मतलब यही है भी हमने बिल्कुल ही सही तरीके से खेलना, कोई भी ड्रग यूज़ नहीं करना, किसी भी तरह की कोई भी चीटिंग नहीं करनी टूर्नामेंट में, ठीक है, सही तरीके से अपने गेम्स को खेलते रहना। नेक्स्ट क्या है, फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कि हमें किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी के साथ उसकी रिलीजियस के आधार पे, उसकी कास्ट के आधार पे या उसके कलर के बॉडी कलर के आधार पे हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे क्या है सामने वाले को बुरा लग सके। हमें सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए, ठीक है, और किसी तरह का किसी को भी किसी भी तरीके से किसी वर्ड से किसी को टीस नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर हम ऐसा करेंगे तब भी क्या है सामने वाले को हमारा जो करेक्टर है वो दिखेगा भाई जी ये बंदा किस करेक्टर का बंदा है, ठीक है। तो हमें अपनी जो गेम्स हैं उसको सही तरीके से, ठीक है, और उसके मतलब कि सामने वाले को अपने कॉन्फिडेंस में लेके खेलना चाहिए, ना कि ये नहीं है भी हम उसको टीस कर रहे हैं जीतने के लिए या उसका कॉन्फिडेंस लूज़ करने के लिए उसकी कास्ट के आधार पे उसको टीस कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और हमें दूसरी कंट्रियों की इज्जत करनी, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके कल्चर की, उनके जो लैंग्वेज है उनकी जो रिलीजियस है उन सब की अगर हम रिस्पेक्ट करेंगे तभी क्या है वो हमारी रिस्पेक्ट करेंगे और दुनिया में क्या है शांति बनी रहेगी और सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स,